अब जो हमारे पास है ना आपके क्लास फर्स्ट ईयर के 11th के आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। और न्यूमेरिकल्स में लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल थे इंपॉर्टेंट, और अब जो हमारे पास है वो क्या है, फिलहाल चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। ये तमाम न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल्स हैं जो 10 ईयर में आपके बार बार अपेयर हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आज हम करेंगे वो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास आप अपने 10 ईयर में देख सकते हैं। सबसे पहले 2002, 2003, 2004, 2012, 2016, 2018 इन तमाम ईयर्स के अंदर ये न्यूमेरिकल आया है। और इससे भी बढ़कर ये न्यूमेरिकल मैट्रिक का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये वो न्यूमेरिकल है जो मैट्रिक में हर दफ़ा पेपर के अंदर आता है। अब इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले लिखा हुआ है आ 10 ग्राम बुलेट। आपके पास क्या है, 10 ग्राम, या फिर किसी आपके पास जो आपके जो अपने नोट्स हैं उसके अंदर 100 ग्राम भी यूज होता है। तो एक 100 ग्राम की बुलेट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मास है, कितना है 100 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन। एक को आपने M1 नाम देना है और एक को आपने M2 नाम देना है। मतलब एक 10 kg की गन है, उसमें से 100 ग्राम की बुलेट फायर की जा रही है। उसके बाद विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी है, तो अब आपने ये फैसला करना है कि ये जो आपको 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी है ये V1 है या V2 है। अगर ये V1 और V2 इसको आपने गलत लिख दिया, इसका आपने सही से इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो पूरा न्यूमेरिकल आपका खराब हो जाएगा। आपने देखा कि स्पीड जो होगी वो क्या होगी, सबसे पहली जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बुलेट की होगी। तो बुलेट वाले को आपने मास को क्या नाम दिया है, M1, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी V1। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल क्या है कि भाई आपके पास एक गन है, अगर आप उसमें से बुलेट फायर करते हैं तो गन क्या होगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे रिकॉइल होगी, पीछे आएगी। तो एक स्पीड आपको क्या हुई है, दी हुई है, और दूसरी स्पीड आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक को आपने अगर V1 दिया है, दूसरे को आप क्या बोलेंगे, V2। अब आपको ये पता है कि बुलेट फायर करने से पहले वो बुलेट उस गन के अंदर क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो आपने क्या करना है, इसमें U1 0 लेना है आपने, और U2 भी आपने 0 लेना है। ये U1 U2 वो वेलोसिटीज होती हैं जो कोलिजन से टकराने से पहले होती है। तो जब आप गन फायर करते हैं, गन में से फायर करते हैं, बुलेट फायर होती है, तो उसमें उससे पहले क्या होता है, वो रेस्ट में होती है, दोनों चीजें। तो हम U1 U2 0 लेते हैं। जब आप फायर कर देते हैं तो एक वेलोसिटी आपको दे दी है कि गोली जो है, बुलेट जो है वो इस स्पीड से निकलेगी और गन किस स्पीड से पीछे आएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको सॉल्व करके आपने V2 आपने फाइंड करना है। V2 किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, जब आप डेटा बना लेते हैं, डेटा बनाने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो आपके पास फार्मूला होता है। आपने अगर फार्मूला सही लगाया, करेक्ट लगाया, तो आगे जाकर कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन कर ही लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला ही आपने गलत लगाया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो आपके पास यहाँ पर जो फार्मूला है वो मोमेंटम का फार्मूला है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब फॉर्मूले में पुटिंग करने से पहले आपने पहले देखना है कि डेटा के अंदर जो चीज़ें दी है वो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको जो डेटा में मास दिया है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राम है, आप उसको चेंज करेंगे केजी में। तो ये जो आपके पास 100 लिखा है, इस 100 को आप डिवाइड करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा 0.1 kg। आपने 1000 से डिवाइड करना है इसको ताकि वो केजी बन जाए, और अगर पहले से केजी दिया हो तो फिर आपने केजी में ले लेना है इसको। अब आपने क्या करनी है, इसके अंदर पुटिंग करनी है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है M1 की जगह आपने लिखना है 0.1। उसके बाद U1 आपके पास 0 है। उसके बाद M2 आपके पास 10 kg है। U2 भी आपके पास 0 है।
फिर आपके पास m1 की जगह 0.1, v1 की जगह आपके पास है 1000, उसके बाद m2 आपके पास 10 kg एंड v2 आपने क्या करना है, फाइंड करना। अब ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। जब 0.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। उसके बाद प्लस 10 को v2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 v2। उसके बाद यहाँ पर आपने v2 का आंसर फाइंड करना है, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर होंगे पहले प्लस माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे। यहाँ पर जो 100 है यहाँ पर प्लस से इस तरफ आएगा तो -100 हो जाएगा एंड वहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 v2। आपको v2 फाइंड करना है, उसके पास 10 जो मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू v2। अब जब आप 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आपके पास नेगेटिव साइन आ रही है, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रही है कि आपके पास जो सेकंड वेलोसिटी होगी ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल आप फायर कर रहे हैं तो गोली आगे जा रही है तो गन में भी आगे जाना चाहिए। बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो गन ने भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, लेकिन होता क्या है, गन हमेशा आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, अपोजिट काम होता है। फिजिक्स में अपोजिट काम कोई भी हो उस नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो इस नेगेटिव साइन से ये पता चल रहा है कि भाई आपके पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ये आपके पास एक क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 से। इसके बाद इसी को देखते हुए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो भी बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो 1994 से स्टार्ट होता है एग्जाम में अपेयर होना। मतलब इस आपके पास जो फिजिक्स की बुक है, इससे पहले जो फिजिक्स की बुक थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। अब आपके पास जो फिजिक्स की बुक है उसमें ये क्वेश्चन जो आपके पास है, सबसे पहले 1994, उसके बाद 2003, उसके बाद 2014, उसके बाद 2016, उसके बाद 2019। मतलब ये ऐसा न्यूमेरिकल है कि तकरीबन अगर हम 10 ईयर को मजीद देखें, 10 ईयर में मजीद सर्चिंग करें तो तकरीबन एक ईयर में दूसरे ईयर तो तकरीबन ये आता ही है पेपर के अंदर। ऐसा भी पॉसिबल है कि रिपीट भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का। और कॉलेजेस में ये न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझा जाता है कॉलेजेस के अंदर। ये न्यूमेरिकल मैट्रिक से बिल्कुल डिफरेंट है, मैट्रिक की तरह नहीं है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या बताया आपको, लिखा हुआ है आ मिनी बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपके पास एक मिनी बस है, मिनी बस का मतलब कोई भी ऐसी बस जो साइज में क्या हो, स्मॉल हो। फॉर एग्जांपल रिक्शा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब मिनी बस स्टार्ट होती है रेस्ट से। अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट्स मीन कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर कोई चीज बाद में रेस्ट पे आती है तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। हाँ, मिनी बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ बस स्टॉप। एक बस स्टॉप में वो रेस्ट स्टार्ट होती है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 10 सेकंड, 10वें सेकंड में, ड्यूरिंग 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब टाइम कितना दिया आपको, 10 सेकंड। 10वें सेकंड में इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 95 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करती है ये, 95 मीटर। इसके बाद कैलकुलेट इट्स स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें पैदा होने वाली एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इसके बाद आपके पास है टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड। ये जो आपके पास डिस्टेंस है 95, ये 10वें सेकंड का है। आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में फाइंड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, 10वें सेकंड में ये 95 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल 10 सेकंड में
टोटल 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस तरह। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 10वें सेकंड में 95 है और टोटल डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इस न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल समझने से बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल हर साल आते हैं, लेकिन एक चीज चेंज होती है। ये जो आपके पास लिखा है ना 10वां सेकंड, 10th सेकंड, इसकी जगह कभी 4th सेकंड आता है, कभी 5th सेकंड आता है, बस ये चेंज होता है। अब इसको चेंज के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम, जो आपको टाइम दिया है ना 10 सेकंड, पहले आप क्या करेंगे, 10 सेकंड को यूज करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले सेकंड को यूज करेंगे, मतलब 9th सेकंड को यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाए 4th सेकंड का, तो आप क्या करेंगे, 4 सेकंड पे भी फाइंड करेंगे और उससे पहले 3rd सेकंड पे भी फाइंड करेंगे। मतलब जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, 1st सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd सेकंड, आप उस पर तो फाइंड करेंगे, उससे पहले वाले टाइम पे भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें क्या आपके पास डिस्टेंस आपने फाइंड करना है 10 सेकंड, तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पर 10। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है और टाइम आपके पास है 10। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1/2 सेम। एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है। इसके बाद टाइम t की जगह आपने क्या लिखना है 10 और उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। उसके बाद s 10 को सेम लिखा, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 1/2 को सेम लिखा, एक्सेलरेशन को सेम लिखा। 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 100। उसके बाद S10 इज इक्वल टू, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 10 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 एंड साथ में आ जाएगा आपके पास a। ये आपने डिस्टेंस फाइंड किया 10 सेकंड में। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है 9 सेकंड में। फॉर्मूला यही लगाना है आपने सेम, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 9 सेकंड पुट करना है। VI की जगह 0, T की जगह 9, 1/2 को सेम लिखा, एक्सेलरेशन को सेम लिखा एंड T की जगह लिखना है 9 और उसका स्क्वायर। S9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन को सेम लिखा, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 81। ये हो जाएगा S9 इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, 81 जब 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपके पास 40.5 और साथ में आ जाएगा a, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना है आपने, ये आपके पास एक आपके पास 10 सेकंड का डिस्टेंस आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, 9 सेकंड का डिस्टेंस आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, यूज करना है। इन दोनों को यूज करके आपने क्या करना है, डिस्टेंस या फिर क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड हमने दोनों करने हैं, लेकिन दोनों को यूज करेंगे तो एक फाइंड होगा। सबसे पहले आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 10वें सेकंड में 95 टोटल डिस्टेंस। अब आप अगर ये निकालते हैं, 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालते हैं, तो 10 सेकंड में आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास टोटल S10 है जो आपने 10वें सेकंड में निकाला है, ये डिस्टेंस में से आप माइनस करेंगे 9 सेकंड वाले को। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये तो आपके पास गिवन है 95 और ये जो 10 सेकंड में आपने फाइंड किया वो कितना आपके पास 58 और जो 9 सेकंड पे आपने फाइंड किया वो कितना आपके पास 40.5 और साथ में a। अब ये 95 को सेम लिखा, यहाँ से a कॉमन है तो a को हम निकाल देंगे बाहर, यहाँ में a को ले लिया कॉमन, ये बच गया आपके पास 95। 50 में से 40.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा आपके पास और बाहर आपके पास लिखा है a। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो ये जो इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई है इससे हटाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 डिवाइड बाय 9.5 इज इक्वल टू a। अब आप क्या करेंगे, आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज जो आपने फाइंड करनी थी एक्सेलरेशन, वो आप इस तरह फाइंड करेंगे। तमाम क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इस तरह का होगा 4th, 2nd, 3rd वो इस तरह फाइंड होगा।
उसके बाद क्या करना है आपने, सेकंड चीज डिस्टेंस, आपने 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो फाइंड करना। तो ये आपके पास क्या 10 सेकंड वाला डिस्टेंस है, ये तो निकल चुका है, बस सिर्फ क्या है ए की नीड थी, ए हमने फाइंड कर लिया। हम क्या कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे, हम इसको पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 पे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, अगर आपको 10 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए तो आपके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो आपने फाइंड किया है वो कितना फाइंड किया है, 10। अब आप क्या करेंगे, आप 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 500 और साथ में आप लगा देंगे मीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेकंड या कितने भी सेकंड का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अगर एक्सेलरेशन ना भी पूछा जाए, आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाए, फॉर एग्जांपल डेटा के अंदर आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ ये पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस इन 10 सेकंड, आपको फिर भी एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, बिकॉज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन मस्ट है। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डिस्टेंस फाइंड हो ही नहीं सकता है। वैसे तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा था तो हमने इसीलिए एक्सेलरेशन फाइंड किया है, ना भी पूछे तो भी आपने फाइंड करना है, बिकॉज डिस्टेंस का दारोमदार एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन नहीं हो तो डिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास चैप्टर नंबर 4 का है, 3 और 4। मतलब आप अगर आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लास्ट टाइम हमने किए थे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल वो हमारे थे पहले ही न्यूमेरिकल लेकिन थे वो सेकंड चैप्टर के। ये हमारा टॉपिक सेकंड है लेकिन ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के। मतलब न्यूमेरिकल के लिहाज से सेकंड चैप्टर है ये, लेकिन हमारे कोर्स के लिहाज से थर्ड चैप्टर है। ये जो आपने कर लिए 2-3 न्यूमेरिकल इसके बाद जो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये आपके पास क्या है, ये चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके पास चैप्टर है ये उसके न्यूमेरिकल है। अब जो ये आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 4 का, इस न्यूमेरिकल में आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल आपके पास सबसे पहले 1998 पुरानी बुक का न्यूमेरिकल है ये। इसके बाद 2002, इसके बाद 2006, इसके बाद 2008, इसके बाद आपके पास 2012, इसके बाद 2014, इसके बाद 2018, इसके बाद 2019। मतलब ये बहुत सारे इयर्स के अंदर न्यूमेरिकल अपेयर हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है कि a long jumper leaves the ground। आप स्विमिंग पूल वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइक से वो क्या कर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में जंप लगा रहे होते हैं। तो वो जब जंप लगाते हैं तो वो ग्राउंड को किसी एंगल के साथ लीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास पूल है और यहाँ कोई खड़ा है, तो अगर यहाँ तो वो अगर ऐसे लीव करता है तो ये आपके पास एंगल बन रहा है। अगर वो ग्राउंड को ऐसे लीव करता है तो ये आपके पास एंगल बन रहा है। अगर यहाँ से वो डायरेक्ट नीचे जाता है तो ये आपके, फॉर एग्जांपल वो अगर वो जिस वुडन लकड़ी के ऊपर वो खड़ा होता है उसको जब लीव करता है तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है वहां पर। और वो जिस एंगल से जंप करता है, मिसाल के तौर पर यहाँ से जंप करते हैं तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से, मतलब जिस एंगल से वो जंप करेगा वो तो नहीं दूर उतना करीब जाएगा। उसके दूर और करीब जाने का दारोमदार किसके ऊपर होता है, एंगल के ऊपर होता है। अब यहाँ पर जो आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि a long jumper leaves the ground at 20 डिग्री, मतलब उसमें एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री। एक लॉन्ग जंपर है जो ग्राउंड को लीव कर रहा है 20 डिग्री पर। इसके बाद टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से वो जंप कर रहा है, 11 मीटर पर सेकंड। स्पीड को आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम v0 से शो करते हैं।
चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन में हम स्पीड को v नॉट से शो करते हैं। लिखा हुआ है हाउ फार, कितनी दूर। चैप्टर नंबर 4 में जो हाउ फार का वर्ड होता है ना, दूर के लिए, ये रेंज होता है हमारे पास। वो रेंज का वर्ड यूज करे कि फाइंड द रेंज, तो रेंज अगर वो बोले हाउ फार तो इसका मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, उसकी रेंज फाइंड करनी है कि उसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर तक वो जंप लगाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। फॉर एग्जांपल आपके पास सेम अगर वही पूल है और आप यहाँ से अगर कोई जंप लगा रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, तो वो बता रहे हैं कि एंगल आपके पास 20 डिग्री है, स्पीड आपके पास 11 मीटर पर सेकेंड है। फिर वो कह रहे हैं कि कितनी दूर आप क्या करेंगे, रेंज फाइंड करनी है। फिर वो कह रहे हैं कि वो बंदा कितना ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट क्या होगी, हाइट भी आपने फाइंड करनी है कि वो जब जंप लगाएगा तो वो ऐसे सामने तो नहीं जाएगा ना, ऊपर भी जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, उसकी हाइट भी फाइंड करनी है और साथ साथ आपने क्या करना है, रेंज भी फाइंड करना है कि वो कितनी दूर जाएगा और कितनी ऊपर जाकर छलांग लगाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है आपके पास, रेंज, एंड सेकंड वन इज हाइट। रेंज भी फाइंड करनी है और आपके पास हाइट भी आपको फाइंड करनी है। अब सबसे पहला काम, जो भी चीज आपने फाइंड करना है, पहला काम है फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपके पास रेंज फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आपके पास रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करना है, रेंज आपने फाइंड करना है। वी नॉट आपके पास 11 है, साइन 2 को लेकर सेम, थीटा आपके पास 20 है, उसके बाद जी आपके पास 9.8 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 का स्क्वायर निकालना है, 121। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है साइन, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास हो जाएगा 40। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 9.8। इसके बाद R इज इक्वल टू 121 को लेकर सेम। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने साइन 40 निकालना है। तो साइन 40 निकाल कर बताएं मुझे क्या आ रहा है, 0.642। और इसके बाद नीचे आपके पास लिखा है 9.8। अब आपको क्या नजर आ रही है, दोनों नंबर आपके पास मल्टीप्लाई है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 77.682। इसके बाद नीचे जो आपके पास नंबर लिखा है 9.8, इसको लिखा सेम। उसके बाद बिल्कुल सेम, R को लिखा सेम आपने। ये दो नंबर आपके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसको आपने सिंपली डिवाइड करना है कैलकुलेटर से। क्या आंसर आ रहा है इसका, 7.926 मीटर। तो इस तरह आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आप इसको रेंज फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो आपके पास है वो आपके पास है हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए H इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सबसे मेन काम जो आपके पास है वो फार्मूला है, फार्मूला आपने याद रखना है। इसके बाद हाइट फाइंड करने के लिए वी नॉट स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, उसके बाद साइन, एंगल की जगह लिखना है 20, और ये जो आपके पास स्क्वायर होता है ये साइन के बाहर जाएगा। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 2g, g का मतलब होता है 9.8। अब आपको नजर आ रहा है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। उसके बाद आपने निकालना है साइन 20, तो साइन 20 कैलकुलेटर से फाइंड करके निकालना है। बताया मुझे क्या आ रहा है, 0.342। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो भी इसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4 से है। ये भी चैप्टर नंबर 4 से है, और जिस तरीके से आपने देखा लास्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर अपेयर हुए हैं। बार बार लिखने का मतलब ये है कि आपके पास ईयर मेंशन करने का मतलब ये है कि इससे आपको क्या होगा, ईयर का अंदाजा होता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ईयर मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई हम ईयर मेंशन करें कि हम ये जो ना ये 5 साल पेपर के अंदर आया है, 10 साल पेपर के अंदर आया है। ये एग्जाम्स के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं, ये सारे तमाम वो क्वेश्चन है जो 5-5, 6-6, 7-7 मतलब पेपर के अंदर अपेयर हुए हैं। तो इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 का जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ मार्टर शेल। आप देखते हैं ना कि हमारे पास जो हमारी फौज होती है सरहद के ऊपर अगर कोई टेस्टिंग करते हैं किसी एटम बॉम्ब का या किसी मिसाइल का टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं उसको जब फायर करते हैं तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि भाई इसके कितनी दूर तक ये जा सकता है, उसकी रेंज फाइंड की जाती है कि भाई इसकी रेंज क्या है। इसके बाद सेकंड ये होता है कि भाई रेंज तो ये है कि इतनी दूर जा सकती है चीज, फिर ये कितनी टाइम में इतनी दूर जा सकती है, ये मेन काम होता है। अब यहाँ पर जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो यही है कि आप अगर किसी चीज को फायर करते हो, अगर उसकी रेंज इतनी हो तो कम से कम उसको कितना टाइम लग सकता है और ज्यादा से ज्यादा इसको कितना टाइम लग सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है अ मार्टर शेल फायर एट द ग्राउंड लेवल टारगेट, मतलब एक टारगेट को फायर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये टारगेट है, यहां से आप शेल फायर किए जा रहे हैं इस टारगेट को मारने के लिए। ये टारगेट कितना है, 500 मीटर दूर है। तो ये जो टारगेट होता है ना हमारा डिस्टेंस होता है, या हमारे पास रेंज होती है, मतलब रेंज जो आपके पास है वो आपके पास है 500 मीटर। इसके बाद आपके पास है डिस्टेंस एट इनिशियल वेलोसिटी, वो जो जिस चीज को हम फायर करेंगे उसकी स्पीड भी होगी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास है 90 मीटर पर सेकंड। मतलब इस वेलोसिटी के साथ एक टारगेट को फायर किया जा रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द लॉन्च एंगल। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमें यहां से फायर करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हम हाथ से देखें हमें इस तरीके से कोई टारगेट करना है तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका एंगल रखना होगा ना कि भाई इस तरह चीज को रखें, मतलब ये एंगल हो तो जल्दी उसको फायर करेगा, ये एंगल हो तो जल्दी फायर करेगा, ये एंगल हो, मतलब सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, एंगल के ऊपर होता है। जिस एंगल से हम किसी गन मशीन को, या फिर आपने देखा होगा काफी दफा कि भाई जो है ना हम जब कहीं पर किसी चीज को फायर किया जाता है, हिट किया जाता है टारगेट पे, तो हम पहले उसका मशीन गन हो या जो भी उसका पहले एंगल रखते हैं, मतलब ऊपर रखेंगे तो सिर्फ ऊपर जाएगी गोलियां, सामने नहीं जाएगी। अगर बिल्कुल ऐसा नीचे रखेंगे तो सामने जाएगी लेकिन हल्की से भी ऊपर नहीं जाएगी। मतलब इसका मेन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एंगल होता है। तो वो एंगल आपसे फाइंड किया जा रहा है कि आप किस एंगल से उसको रखेंगे कि वो क्या करे, 500 मीटर टारगेट को हिट करे। इसके बाद सेकंड चीज पूछी है मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सबसे मेन चीज है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है और कम से कम कितना टाइम लग सकता है कि वो क्या करे, टारगेट को हिट करे। मतलब आपने जो टाइम मालूम करना है वो मैक्सिमम भी मालूम करना है और आपने जो टाइम मालूम करना है वो मिनिमम भी मालूम करना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम भी मालूम करना है आपने। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या है, पहले आप करेंगे एंगल फाइंड। एंगल फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, तो रेंज वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पर हाइट दी जाती तो आप हाइट वाला फार्मूला यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। आपने देखा सोल्यूशन, सबसे पहले आपको दिया रेंज, आप लिखेंगे रेंज का फार्मूला R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। अब रेंज जो आपके पास है वो आपके पास गिवन है 500, रेंज आपके पास है 500। इसके बाद वेलोसिटी आपके पास है 90, उसके बाद स्क्वायर एंड साइन थीटा, इसको आपने लिख देना है सेम, बिकॉज एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, जी की जगह आपको पता है हम लिखते हैं 9.8। इसके बाद इस 500 को लिखा सेम, 90 का आपने लेना है स्क्वायर, 90 का स्क्वायर आप जब लेंगे तो 8100, और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 9.8। ये 9.8 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको आपने यहाँ भेजना है। जब आप 9.8 को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 500 बताना जरा मुझे क्या होता है, 4900। ये आपके पास हो जाएगा 4900, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 8100, और साथ में लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। आपको तो एंगल फाइंड करना है ना, तो ये नंबर आपके पास मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 4900
8100 डिवाइड हो जाएगा, वहां आपके पास बच जाएगा sin 2 थीटा। अब इन दोनों नंबर को 4900 डिवाइड बाय 8100 को आपने क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 604। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आएगा। साथ में आपके पास लिखा हुआ है sin 2 थीटा। अब आपको एंगल फाइंड करना है तो साइन को पहले इधर भेजेंगे। जब आप साइन को इधर भेजेंगे तो ये आपके पास साइन इधर आकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और साथ में आ जाएगा 0.604 और वहां आपके पास बच जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा को सेम लिखा। ये आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने साइन इनवर्स 0.604 फाइंड करना है। तो इसके पास क्या एंगल आ रहा है आपके पास, साइन इनवर्स 0.604। ये आपके पास आ रहा है 17.2। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। ये एंगल आपके पास आएगा 34.6। उसके बाद आपको एंगल फाइंड करना है। ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा 34.6 डिवाइड बाय 2। इसको 2 से आपने डिवाइड कर देना है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17.3 और साथ में लगा देंगे डिग्री। अब एक एंगल तो आपके पास ये फाइंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 2 टर्म फाइंड करने हैं ना, तो हमें एंगल भी 2 होने चाहिए। एक एंगल तो आपने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, तो दूसरा एंगल है वो किस तरह फाइंड करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे। जब आप दूसरा एंगल फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे थीटा डैश। थीटा डैश बराबर होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास थीटा डैश इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा 17.3। ये हो जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू। अब क्या करना है आपने 90 में से इसको माइनस करना है। जब आप 90 में से इसको माइनस करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 72.7। ये आपके पास क्या है, सेकंड एंगल है। फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड एंगल ये। अब आपने खुद इसका इंतखाब करना है कि आपके पास एक आपके पास एंगल छोटा है और एक आपके पास एंगल बड़ा है। जब आप निकालेंगे मैक्सिमम टाइम तो आप एंगल भी मैक्सिमम वाला लिखेंगे। जब आप मिनिमम टाइम निकालेंगे तो आप एंगल भी क्या करेंगे, मिनिमम वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, टाइम का फार्मूला। टाइम का फार्मूला आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम का फार्मूला है 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय g, v0 स्क्वायर sin थीटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास लिखा हुआ है t, इसको सेम लिखना है। अगर आप निकालते हैं मैक्सिमम टाइम, अगर आप मैक्सिमम टाइम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम टाइम फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरे ख्याल से v0 पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2v0 sin थीटा है। अब क्या करेंगे, 2 को लेकर सेम, v0 की जगह क्या करेंगे, इसका एंगल पुट, वेलोसिटी पुट करेंगे 90, उसके बाद sin थीटा। थीटा कौन सा पुट करेंगे, 2 थीटा आपके पास। आप अगर मैक्सिमम टाइम फाइंड कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम वाला एंगल पुट करेंगे। क्या लिखेंगे आपके पास 72.7 और नीचे आपके पास लिखा हुआ है जी तो आपको पता है 9.8। उसके बाद टाइम मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, 2 को लेकर सेम, इस 90 को लेकर सेम। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने sin 72.7 आपने क्या करना है, निकाल देना है। क्या आंसर आ रहा है साइन का 0.954 और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास 9.8। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर को आपने लाइन से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट आपने क्या कर देना है, नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। पहले तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा डायरेक्ट आपने क्या करना है, 9.8 से डिवाइड कर देना है। फाइनल आंसर आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। क्या आंसर आएगा फाइनल 17.5 सेकंड। ये आपके पास एक टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा उस टारगेट को हिट करने में 17 सेकंड लग सकते हैं।
अब आपके पास क्या है, मिनिमम टाइम कि कम से कम कितना लग सकता है। बिकॉज किसी टारगेट को हम हिट करते हैं, अगर वो हिट करते हैं किसी मिसाइल के जरिए या किसी भी चीज के जरिए, तो जरूरी नहीं है कि जो हम टाइम बताए उसी टाइम पे हिट करते हैं। हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लग सकता है, कम से कम इतना लग सकता है। अब सेकंड आपके पास क्या है, अगेन टाइम का फार्मूला लिखेंगे 2v0 sin थीटा, नीचे आपके पास लिखा है g। अब आप निकाल रहे हैं मिनिमम टाइम। अगर आप मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं तो आपको एंगल भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वाला पुट करना होगा। ये आपके पास लिखा हुआ है टाइम मिनिमम, 2 को लेकर सेम, v0 की जगह आप लिखेंगे 90, साइन और एंगल की जगह क्या करेंगे, मिनिमम एंगल पुट करेंगे 17.3, और नीचे आपके पास लिखा है g क्या होता है 9.8। अब आपने क्या करना है, इस 2 को लेकर सेम, इस 90 को लेकर सेम, और यहां से आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 17.3 पुट करना है। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 0.297, और नीचे आपके पास क्या लिखा है 9.8। बिल्कुल सेम उसी तरह आपने क्या करना है, तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा नीचे वाले 9.8 से डायरेक्ट आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड करना है। तो वो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास मिनिमम टाइम का आंसर आएगा 5.4 सेकंड। मतलब ये दो टाइम, एक मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। वो जो आपके पास एक टारगेट था जो 500 मीटर दूर था, उसको अगर आप हिट करना है, सबसे पहले तो ये कि इस एंगल पे रखना होगा। उसके बाद इस एंगल के बाद आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको लग सकता है 17.5, और कम से कम टाइम उसको लग सकता है 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में वो क्या करेगा, उस टारगेट को हिट कर देगा, उस टारगेट को क्या कर देगा, हिट करेगा। तो इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम वाले कितने भी न्यूमेरिकल आए उसका तरीकेकार सेम है। हाँ, अगर आपको एंगल डायरेक्ट दे दिया जाए, कोई ऐसा एंगल है जो आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, तो आपने क्या करना है, आपने फिर यहां से स्टार्ट करना है। यहां से अगर एंगल आपको दिया जाए तो आप इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे। 90 से माइनस करने के बाद आपके पास सेकंड दो एंगल आ जाएंगे, एक को मिनिमम के लिए यूज करना है, एक को मैक्सिमम के लिए यूज करना है। लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है, इन सब का दारोमदार आपके पास है फार्मूले के ऊपर। आप यहां पर तो आप आसानी से फार्मूले में नंबर पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर फार्मूला याद नहीं हो तो वहां पर अपना कोई टेबल बना लेना, वहां वैल्यूज पुट करना, फिर एक नया आंसर आएगा आपके पास। मतलब दारोमदार फार्मूले के ऊपर है। आप जितने भी न्यूमेरिकल कर लो, जितने भी प्रैक्टिस कर लो, सबसे मेन चीज जो आपके पास है वो फार्मूला है। फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितने भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट ही फार्मूले से होती है। आप डेटा बना लो, डेटा सीख लो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हर सवाल का डेटा बना के छोड़ देना, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। लेकिन पूरे नंबर लेने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए फार्मूला नहीं होगा तो यहां तक आप सोल्व भी नहीं कर सकते हो। तो आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, फार्मूला नहीं होगा आपके पास। तो या तो आप जल्दी पेपर करेंगे या तो आप मार्क्स लेंगे, दोनों में से एक काम, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद इसी तरह बिल्कुल सेम यही काम आपने क्या करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास टार्जन। ये न्यूमेरिकल टार्जन के नाम से मशहूर होता है बिकॉज इसमें टार्जन का यूज होता है। आपके पास आपने देखा है कि हर जगह पर हम इस चीज का सुनते हैं कि जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर आप जितने भी कहानियां पढ़ते हैं या फिर आप क्या करते हैं, फिल्म मूवीज देखते हैं, तो जंगल में जो है ना वो एक टार्जन का जिक्र होता है। टार्जन कौन सा बंदा होता है, टार्जन क्या होता है, जो तमाम जानवरों का दोस्त होता है। बारे बात। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टार्जन के नाम से एक आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम जिस तरह लास्ट आपने न्यूमेरिकल किए हैं, पेपर के अंदर अपेयर हुए हैं, ये भी बार बार अपेयर हुए पेपर के अंदर। इस न्यूमेरिकल में आपके पास लिखा है टार्जन स्विंग ऑन अ वाइन। वाइन क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी दरख्त होते हैं उनकी टहनियां होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टार्जन जो है वो टहनी पकड़कर आपने देखा है कि एक दरख्त से दूसरी दरख्त पे छलांग लगाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टार्जन है, अगर वो स्विंग कर रहा है, स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, अगर वो एक टहनी पकड़कर झूला झूल रहा है इस तरीके से, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, वो जो आपके पास एक स्विंग मतलब वो जिस टहनी को उसने पकड़ा है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 4 मीटर। तो ये जो लेंथ होती है ना, इसको हम आर लेते हैं, ये हमारे पास रेडियस होता है।
अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तो लेंथ बता रहे ना, एल लेना चाहिए, इसको आर क्यों ले रहे हैं? तो ये जो आपके पास कोई भी टेनिंग होती है इस तरीके से, ये टेनिंग होती है, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर पूरा घूमता है ना इस तरीके से, एक टेनिंग को पकड़कर इस तरीके से पूरा घूमता है इसके साथ। तो ये जो इस एक टेनिंग को पकड़ता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अगर इसके साथ घूमे तो ये पूरा सर्कल बन रहा होता है। तो ये वैसे तो हमें लेंथ पता है ये 4 मीटर, लेकिन हकीकत में ये होता क्या है, ये रेडियस होता है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि 20 से लेकर 60 तक का फासला हमेशा रेडियस कहलाता है सर्कल में। तो ये आपके पास एक रेडियस गिवन है, ये बात याद रखना कि ये लेंथ है लेकिन ये रेडियस है, ये एल नहीं है। इसके बाद सेकंड चीज, इन अ वर्टिकल सर्कल, ग्रेविटी के अंदर, मतलब जाहिर सी बात है वहां पर ग्रेविटी भी होगी। When the wine makes angle of 20 डिग्री, वो जो वाइन है वो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टार्जन हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड भी आपको दे दी है। टार्जन की जो स्पीड है आपके पास, वो आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है फाइंड हिज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पहली चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फाइंड करनी है। इसके बाद आपके पास लिखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ आप टी लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके बाद तीसरी चीज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए। ये आपने क्या करना है, तीन चीजें आपने फाइंड करनी। इन तीन चीजों को फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास क्या है, तीन फॉर्मूले होने चाहिए। सबसे पहला काम आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, AC = v²/r। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है इसका। AC ये लिखा हुआ है v², v की जगह क्या लिखेंगे आप, 5 उसका स्क्वायर, और नीचे आपके पास लिखा है r, r आपके पास कितना है, 4। उसके बाद AC = 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, और नीचे आपके पास क्या लिखा है 4। 25 को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद आपके पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास होता है g sin थीटा। सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं बस। g sin थीटा, अब g आपको पता है 9.8 sin थीटा, थीटा आपको कितना गिवन है, 20 डिग्री। इस 9.8 को आपने सेम लिखना है और आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, sin 20 डिग्री निकालना है। कैलकुलेटर से sin 20 डिग्री का आंसर क्या आ रहा है, 0.342। अब ये दोनों नंबर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आंसर होगा। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 3.351। आगे लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड एक्सेलरेशन। इसके बाद लास्ट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का आपके पास फार्मूला होता है अंडर रूट सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट जो फाइनल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला है। अब इस ए को लिखेंगे सेम, ये लिखा हुआ है AC। AC क्या फाइंड करना है आपके पास, 6.25 और उसका स्क्वायर। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3.351 और उसका स्क्वायर। ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है 6.25 का स्क्वायर, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या स्क्वायर आ रहा है इसका, 062। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है 3.351, इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास दोनों नंबर का आपने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद दोनों नंबर आपको नजर आ रहे हैं क्या हो रहे हैं, प्लस। आपने इन दोनों को कर देना है प्लस। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 50.289।
ये आपके पास क्या है, प्लस करने के बाद ये आंसर आ रहा है। अब क्या करना है, सिर्फ आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, अब आपने इसका रूट निकाल देना। रूट निकालने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 7.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपने क्या करना है, यहां से करने के बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपने वर्ड टू वर्ड वैल्यू नहीं लिखनी है, आपने खुद कैलकुलेट करना है जो कैलकुलेटर से, ताकि अगर यहाँ पर कोई राइटिंग मिस्टेक भी हो तो उसको भी आप क्या करेंगे, आपने दुरुस्त करना है। यहाँ से आपने सिर्फ मेथड सीखना है कि भाई करना क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने ये नहीं लिखना है। ये लिखने का मतलब पेपर में ये थोड़ी आएगा, पेपर में वर्ड टू वर्ड ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि आपके पास लिखा है 5 की जगह उसने 3 कर दिया, या आपके पास एंगल लिखा है 20 की जगह उसने 21 कर दिया, 22 कर दिया, 30 कर दिया। तो ये तो आपने क्या करना है, आपने मेथड सीखना है। यहाँ से इस न्यूमेरिकल के बाद आपके पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो भी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला न्यूमेरिकल है। अगर एग्जाम के लिहाज से देखा जाए कि भाई पेपर में जो है ना हमने इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है, वैसे आप बहुत मसरूफ हैं, हाँ बहुत मसरूफ है ना, बहुत मसरूफियात चल रही है, हर किसी का अपना अपना कारोबार चल रहा है, किसी का ऑनलाइन किसका काम चल रहा है, किसी का किसका काम चल रहा है, कोई पीटीआई के पीछे पीटीआई के झंडे ले रहा है हाथ में, कोई हाथ में क्या ले रहा है। वैसे बकरा ईद भी आ रही है तो हाथ में बहुत कुछ लेना है आपने। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं हम बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो इस चैप्टर में से जो आखिरी वाले 2 न्यूमेरिकल, एक आपने कर लिया टार्जन वाला और एक आप अभी करें तो ये 2 कर लेना बस। तो ये 2 न्यूमेरिकल कर लेना अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो। जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा, तो आप इस, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मैं तो सबसे कि आप इस 2 पे ही जाएंगे, आप सबकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये आखिरी वाला जो न्यूमेरिकल है इसको समझना, इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है ना, और लिखा बहुत कुछ जाता है इसमें सोल्यूशन में। अभी तक जो आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये वाला न्यूमेरिकल बार बार अपेयर हुआ है, बार बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल। आपके पास लिखा है कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले आपसे क्या चीजें पूछी जा रही है, आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आपने क्या करना है, मालूम करना है। ये 2 चीजें आपने फाइंड करनी है इस चीज की। ठीक है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन ऑफ 80 kg। एक बंदा है जिसका मास जो आपके पास है वो आपके पास है 80 kg। 80 kg एक बंदे का मास है। व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट इक्वेटर, इक्वेटर क्या होती है, ये आपके पास अर्थ है, इस अर्थ की जो बिल्कुल सेंटर होता है ना अर्थ का, इसको आपके पास इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। तो वो जो बंदा है वो यहाँ पर क्या हुआ, बैठा हुआ है, मतलब इक्वेटर पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसका आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करें या सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें, सबसे जो मेन चीज है इसमें वो आपके पास है टाइम। टाइम आपके पास होगा तो उसके बाद दोनों चीजें फाइंड हो सकती है, टाइम नहीं होगा तो फाइंड नहीं हो सकती। अब टाइम के लिए भी आपको ये बात, यहाँ पर टाइम कोई जिक्र नहीं है, टाइम का टाइम गिवन नहीं है, ना 10 सेकंड ना 5 सेकंड ना 5 सेकंड, कोई टाइम गिवन नहीं है। टाइम आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इक्वेटर की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ जो है वो अपना जो एक चक्कर मुकम्मल करता है वो किसमें, 1 डे में, 1 दिन में मुकम्मल करता है। तो यहाँ पर टाइम जो आपने लेना है वो आपके पास है 1 डे। अब मसला ये है कि टाइम आपको 1 डे तो दे दिया है हमने, मतलब अंदाजा लगा लिया कि 1 दिन का टाइम, 1 दिन में जमीन पूरी चक्कर लगाई, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है कि कोई चीज गोल घूमता है उसका एक्सेलरेशन। अब हम जमीन को क्या करेंगे, उसकी रिवॉल्यूशन को यूज करेंगे, उसके घुमाव को यूज करेंगे। जब उसके घुमाव को यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई वो 1 चक्कर मुकम्मल करता है उसमें 1 दिन लगता है।
अब एक दिन तो हमारे पास आ गया, अब एक दिन को आपने चेंज करना है सेकंड। तो सबसे पहले आपके पास, आपको पता है कि एक दिन के अंदर आवर्स, घंटे जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 24। इसके बाद एक घंटे के अंदर आपके पास जो मिनट होते हैं वो आपके पास होते हैं 60। इसके बाद एक मिनट के अंदर जो आपके पास सेकंड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं 60। इन सबको आपने क्या करना है, तरतीब से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, फाइनल पूरे दिन के सेकंड होंगे। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? 86400। ये आपके पास क्या है, पूरे एक दिन के सेकंड से टाइम तो आ गया। अब दूसरी चीज, ये जो अगर ये अर्थ के इक्वेटर पे बैठा हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब तो कहीं पर भी आपको एग्जाम में पेपर के अंदर कहीं पर भी आपको कांस्टेंट दिए जाते हैं, चाहे पेपर के स्टार्ट में लिखे हो या लास्ट में लिखे हो या क्वेश्चन के आगे लिखे हो। लेकिन अगर ना भी लिखे हो तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है वो आपके पास सिर्फ मास गिवन होता है बस, बाकी कुछ भी गिवन नहीं होगा। ये फाइंड करनी है चीज है, ये हमने क्या किया, खुद से एनालाइज किए कि भाई ये चीजें भी इस्तेमाल होगी इसके अंदर, ये वैल्यूज भी इस्तेमाल होगी। और ये जो आपके पास है मास, ये आपको गिवन होता है, सिर्फ एक चीज गिवन होती है बस। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है v²/r। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन याद रखना इस फॉर्मूले में वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। आपने फिर इसको चेंज कर करके आपने इसको यहां तक लेकर आना है, जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर। या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं 4π² re डिवाइडेड बाय t²। या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, या तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना है, आपकी मर्जी। अब आपके पास क्या है, AC फॉर्मूले का सेम, पाई की जगह 3.142, इसका स्क्वायर, r रेडियस की जगह 6.4 एक्सपोनेंट 6, और नीचे आपके पास लिखा टाइम की जगह आप लिखेंगे 86400 और उसका आप लिखेंगे स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने 3.142 का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर क्या है आपके पास, 12.4. इसके बाद जो भी आपके पास नंबर है उसको आपने सेम लिख देना, और नीचे आपके पास जो लिखा हुआ है 86400, इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेने के बाद आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपने क्या करनी है, लिख देनी है। क्या आंसर आ रहा है इसका, 74649। ये आपके पास वैल्यू आएगी, बिकॉज 86,400 को मल्टीप्लाई करना है 86,400 से, तो आपके पास जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंसर आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये तीन नंबर आपसे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इन तीन नंबर को आपने लाइन से सबसे पहले क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 12.455, फिर मल्टीप्लाई 6.4 एक्सपोनेंट 6, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आपने लिख देना है। क्या आंसर आ रहा है, 318848 ये आपके पास आंसर आ रहा है, और नीचे वाला जो आंसर है उसको सेम लिख देना है, 7464960000। अब ये दोनों नंबर को आपने क्या करना है, एक ऊपर नंबर लिखा हुआ है और एक आपके पास नीचे नंबर लिखा है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है इसका, 0.042 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास निकल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी नई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज पुट की और उसको कैलकुलेट किया। इसके बाद आपके पास क्या, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फॉर्मूला तो आपको चैप्टर नंबर 2 से पता है,
F is equal to ma, F is equal to ma। अब इसके साथ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने एक्सेलरेशन के साथ भी सी लगा दिया। अब ये आपको फाइंड करनी है और मास आपके पास दिया हुआ 80 और एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 0.042। अब आपने इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। खैर मसला नहीं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आंसर आ रहा है आपके पास। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो फाइनल क्या आंसर आ रहा है, 3.36 आपके पास आएगा न्यूटन। अब आपने क्या करना है, तमाम यहां से लेकर यहां तक ये तमाम काम आपने क्या करना है, आपने खुद कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर अगर कोई वैल्यूज आपने पुट किए 3.142 का स्क्वायर आप ले रहे हैं तो आपने कैलकुलेटर से पुट करके ये करना है। मे बी कोई नंबर आपके पास आगे पीछे आ जाए, 10 पॉइंट में आंसर आ जाए, 11 पॉइंट में आंसर आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखने के बाद वैल्यूज देखना है किस तरीके से पुट की हुई है, उसके बाद आपने खुद पुट करके एक मर्तबा खुद कैलकुलेट करके देखना है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक भी होगी तो आप मिस्टेक आसानी क्या कर सकते हैं, उसका पता लगाकर उसको सही कर सकते हैं। सारा दारोमदार जो आपके पास है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसका डेटा बनाना, डेटा बनाने के बाद फॉर्मूला। बस आप फॉर्मूले तक पहुंच गए, इसका मतलब आगे का सॉल्यूशन वैसे ही आपको आ जाना चाहिए। आगे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर के आपने बटन प्रेस करना है बस, इसके अलावा कोई भी नया काम नहीं है। तो आपके पास क्या है, आज के सेशन में तकरीबन 4 से 5 आपने न्यूमेरिकल किए। तमाम न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये बार बार पेपर के अंदर आते हैं। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होता है उसके अंदर 80% न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर जो है वो इनकम्प्लीट छोड़कर आएंगे। आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता विदाउट न्यूमेरिकल के। तो न्यूमेरिकल के लिए लास्ट टाइम जो हमने क्लास की थी, लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, और जो नेक्स्ट आपके पास वीडियो है उसमें भी आपके पास 5 से 6 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना, मतलब हर चैप्टर के न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, हमने सॉल्व करना है। और ये न्यूमेरिकल जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में आसानी 80% जो आपका पेपर है वो न्यूमेरिकल के जरिए हो जाएगा। इस पे वैल्यूज चेंज हो सकती है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दे दी जाए, आपसे मास पूछा जाए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी जाए, यहाँ पर आपसे मास पूछा जाए, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह वो नंबर लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर देंगे, मास निकल आएगा। मतलब यही सेम होंगे न्यूमेरिकल्स, बस मे बी पॉसिबल कि जो चीज यहाँ बताई जा रही है वो कोई नई चीज पूछ ले आपसे। तरीकेकार सेम होगा, कोई भी नया काम नहीं होगा, यही न्यूमेरिकल होंगे, यही फॉर्मूले होंगे, बस फाइंड करने की चीज कोई अलग हो सकती है। तो मेन काम आपके पास क्या, आपने मेथड समझना है, मेथड समझने के बाद आसानी आप कर सकते हैं।